संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है भाई, उन्हीं की दया से मेरे से अनुवाद को लेते हैं। कौन रमैया है? ये काल पुरुष है। क्या है ये किस्सा? काल पुरुष और प्रकृति देवी ये जोड़ा है और इन्हीं का राज काज यहां चल रहा है दोनों का। काल पुरुष की धर्म पत्नी है प्रकृति देवी। दोनों ने मिलकर यहां रचना रची है शरीरों की। ये मनुष्य शरीर, सारी जड़ प्रकृति, सब जीवों के शरीर, सभी कुछ इनकी रचना है। यहां पर इन्होंने बना रखा सारा कुछ। कह रहे साहिब रमैया की दुल्हन मैंने धर्म पत्नी है। लूटा बाजार। कौन सा बाजार? ये संसार एक बाजार है। क्या लूटेंगे इसमें? सुरती आत्मा जो मनुष्य तन में आई है, इसके श्वासों को लूटेंगे। ये श्वास नहीं मिलते कहीं बाहर। कोई दुकान नहीं है संसार में श्वासों की कहीं मिल जाएंगे, नहीं। किसने दिए श्वास? ये दिए हैं मालिक ने। क्यों दिए हैं? इन्हीं श्वासों से भक्ति करके आत्मा परमात्मा से मिल लेगी और आवागमन से छूट जाएगी। ये है विशेष बात। तो इन्होंने क्या किया? दोनों मन माया ने, दोनों मन और माया ने अपनी शक्तियां फैला दी। यहां पे जाल फैला दिया। कुछ भी करें, भक्ति ना करें बस। क्योंकि भक्ति करके निकलना है यहां से, और दोनों मन और माया निकलने देना नहीं चाहते। तो श्रीवाणी चल रही है, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, सुरपुर लूटा और नागपुर लूटा। क्या ये? आकाश पाताल पृथ्वी लोक, तीनों लोकों को लूट लिया।
तीन लोक मची हाहाकार, ये तीनों लोग आ गए इसमें, ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, सबको भ्रमित करके सबको ही लूटा जा रहा है। कह रहे हैं वो श्री नहीं, ब्रह्मा जी लूटे, महादेव जी लूटे, नारद मुनि की परिपिछार। ब्रह्मा जी कैसे लूटे? ब्रह्मा जी की अपनी कहा था भाई तुम जाओ सत्य को खोज के लाओ, तुम्हारा पिता कौन है। ये संत मत माता कि तुम्हारा पिता कौन है मैं खोज के लाऊंगा। प्रकृति देवी ने कहा जा खोज लिया भाई। खोजते खोजते चला गया, इसको नहीं मिला था। फिर गवाही के लिए उसने अपनी शक्ति से भेज दी, सरस्वती देवी पैदा कर दी। और सरस्वती से आसक्त होकर के इसने सरस्वती से संबंध स्थापित किए। ये साधन से गिरा कौन? ब्रह्मा जी। और एक किस्सा और आता है, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती यहाँ पर, सिर्फ एक जगह होती है। एक किस्सा ये आता है कि भाई ब्रह्मा जी नीचे आकर के स्थूल शरीर में आए, यज्ञ हवन करने लग गए। और सरस्वती देवी उस टाइम तक पहुंची नहीं थी, और वहां जरूर थी एक की, समय का योग जा रहा था। तो उसने क्या किया, किसी और को बैठा लिया, कोई और सुंदरी थी, उसने यहां बैठा लिया। जब संपूर्ण होने लगा यज्ञ हवन, तो आती है सरस्वती देवी प्रकट होकर के कि तुमने ये क्या कर दिया, मेरी जगह दूसरे क्यों दे दिया आपने, इसको श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी पूजा नहीं होगी पृथ्वी लोक पर। केवल एक मंदिर है आपका, यहां पूजा होगी पुष्कर में, वह राजस्थान में है, पुष्कर का स्थान है। ये कहते हैं उसने दे दी। संत मत मानता है कि प्रकृति देवी ने श्रापित कर दिया, माया देवी ने इसको श्रापित कर दिया। बात दोनों ही चल रही है। बात तो आती है श्राप दे दिया इसको। ब्रह्मा जी के मंदिर कहीं नहीं मिलेंगे आपको, विष्णु जी के मंदिर है, शिव जी के मंदिर हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर केवल एक जगह है पूरे भारतवर्ष में, वह है पुष्कर में। महादेव लूटे, महादेव कैसे लूटे? मोहिनी रूप धारण करके विष्णु जी ने अपनी शक्ति से, उसने कहा था मैंने कामदेव को जीत लिया है, और वो कामिनी उसका रूप बना के मोहिनी का, और उसके अंदर फिर साधन से गिराए। आया हुआ है पुराणों में, ये पुरानी कथाएं सारी, कि महादेव को भी साधन से गिराया वहां पे। नारद मुनि की परिपिछार, और जो नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाए, तो विष्णु लोक में थे। ये बात चल पड़ी, चलते आ गई, इन्होंने कह दिया विष्णु जी महाराज को कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया है। कहता भाई इतनी शक्ति कहाँ से आ गई तेरे अंदर? जीत लिया? हाँ जी बिल्कुल जीत लिया, परीक्षा ले लेना। कहता ठीक है परीक्षा लूंगा मैं। कुछ समय के बाद जब स्वर्ग से नीचे पृथ्वी लोक में आने लगे, रास्ते में ही एक बहुत अच्छी नगरी बना दी, और उस नगरी में एक राजकुमारी, राजा की सुपुत्री ने विवाह मंडप रचवा दिया, और वहां पर बहुत से राजकुमार बैठे हुए थे। और ये वहां आ गए नारद जी, देखा उसको सुंदरी को, बहुत सुंदर है भैया, तो क्यों नहीं मेरे ये वरमाला डाल दे, जयमाला मेरे डाल दे। ये भाव अंदर से उठा दिया। अब है देखती चल रही है, और इसके जब निकट आई नारद जी के, हंसते हुए आगे निकल गई। इसको जयमाला नहीं डाली, तो साइड वालों ने देखा नारद जी को कि बंदर का मुखड़ा इसका था भाई, और सभी उसको हंसने लग गए देखते देखते। कहता वो नारद जी बोले क्यों हंस रहे हो, आपका मुखड़ा देखो कैसा है। कहते कैसा है? बंदर जैसा बना रखा मुखड़ा आपका। जैसा आता है पौराणिक कथाओं में, वहां से चले सीधे विष्णु लोक में गए, और जाते श्राप दे दिया विष्णु जी को कि आज
मेरे को जयमाला डाली जाती, वो सुंदरी और राजकुमारी के साथ मेरा विवाह होता। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में त्रस्त होगे, कभी ऐसा आएगा। विष्णु जी बोले, भाई तूने श्राप क्यों दे दिया? कहता, जी ऐसे ऐसे मैं वहां गया था। फिर वहां क्यों गया था? कहते, देखने गया था। फिर वहां पर तूने क्या सोच लिया कि वो सुंदरी अच्छी लगी मेरे को, तो ये जयमाला मेरे डाल दे। हे नारद जी, तूने तो कामदेव को जीत लिया था भाई, ये कहां से आ गया भाई? और कामदेव को जीत लिया था मैंने, तो हार हो गई वहां पर। नारद जी की परिपचार, यानी वो भी हार गए। श्रृंगी की भ्रई गरडारी, पराशर ऋषि के उदर बेदार। श्रृंगी ऋषि एक ऋषि के सुपुत्र हुए हैं, बहुत बड़े, और ये बहुत तपस्या करते करते बहुत उस तक जा चुके थे। एक राजा बोला, भाई सुना है वो ऋषि इतना महान है कि जिस राज्य में वो आ जाए वहां पे बारिश भी होगी, सब कुछ होगा, धन धान्य से होगा। फिर लाए कौन? किसी स्त्री का मुख तक नहीं देखा उसने तो आज तक। नर्तकियां थी, वो बुलाई कि भाई तुम ला सकते हो तो मेरे राज्य में लाओ। उस ऋषि का तपोबल बहुत शक्तिशाली है, और यहाँ तो भाई आ जाएंगे तो यहाँ फल मिलेगा हमें। अप्सराएं भेज दी वो, और उन्होंने अपने जाल में फांस लिया उसको, और वो साधन से गिरे। श्रृंगी ऋषि के भी आती है कि साधन से गिरा। पराशर ऋषि के उदर बेदार। पराशर ऋषि ब्राह्मण कुल में हुए, बहुत महान ऋषि थे, वर्षों वर्षों तपस्या करते थे भारी। और ये आए एक नहर पे, जो मछुआरा था उसके पास नाव थी, उसको बोले, भाई मेरी को इधर से उधर पहुंचा दे, किनारे से इस किनारे से दूसरे किनारे मैंने जाना है। मछुआरा बोला, जी मेरी बेटी है, मैं भोजन कर रहा हूं, ये छोड़ेगी आपको? तो नाव चलाते चलाते वो चल पड़ी। पराशर ऋषि उस पर आसक्त हो गए। जैसा आता है उसने कहा, जी हाँ, तो दिन में ही रात बना दी, स्वर्ग जैसा वहां पर स्थापित कर दिया सारा सिस्टम। साधन से गिरा, पुत्र पैदा हुआ, गुरु व्यासदेव जिनका नाम है। मछुआरे की बेटी थी वो, मछोदरी बोलते हैं उसको। पराशर ऋषि की उदर विदार, पेट में मरोड़ी लग गई थी कामदेव की। कन फुकवा चिदगासी लुटे, लुटे योगेश्वर करत विचार। कन फुकवा कौन होते हैं? जो कान चिरवा लेते हैं। हरियाणा में कनपाड़े कहते हैं उनको, जो कान चिरवा लेते हैं और मुद्रे डालते हैं कानों में। सफेद वस्त्रों में विद्वान लोग बन के, कथावाचक बन के, बड़े बड़े उनमें चलते हैं। वो बड़े बड़े ऊंचे मंच बनाते हैं, बड़े उनकी शोहरत होती है, लाखों उनके शिष्य होते हैं। लूटे योगेश्वर करत विचार। अहंकार में लूट लिया था गुरु गोरखनाथ को। और गुरु गोरखनाथ के जो गुरु रहे, गुरु मच्छंद्रनाथ जी थे। और गुरु मच्छंद्रनाथ जी ने अपनी शक्ति से जमीन पर स्वर्ग बना दिया था। अप्सराओं के साथ वहां रहना शुरू कर दिया था स्वर्ग में। गुरु गोरखनाथ जी गए थे, उनको वहां से निकाल के लेके आए थे। ये योगेश्वर हैं ये। और ये योगेश्वर शिवजी महाराज भी हैं, जिनको मोहिनी रूप में लूटा था। और योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी भी योगेश्वर समाते हैं। जब कबीर साहब के साथ वार्ता हुई, काशीपुरी में आए, अपनी सारी करामातें दिखाई गुरु गोरखनाथ जी ने, और सारी करामात फेल हो गई साहिब के सामने।
फिर ज्ञान गोष्ठी हुई और ज्ञान गोष्ठी में भी पराजित हो गए। फिर साहिब बोले भाई इन करामातों को छोड़ दे, इस अहंकार को छोड़ दे, अमर लोक का ज्ञान दे दूंगा तुझे। उन्होंने करामातें नहीं छोड़ी, अहंकार नहीं छोड़ा, तो रह गए वो योगेश्वर। हम तो बच गए साहिब दया से, शब्द डोर गए उतरे पार। साहिब कहते भाई मैं तो बच गया, सत्य पुरुष की शब्द की डोरी पकड़ के मैं तो भाई पार हो गया। कहीं कबीर सुनो भी साधो, या ठगनी से रहो होशियार। कहता होशियार रहो भाई, माया से प्रकृति देवी है, होशियार रहो। श्रीवाणी में आ गया साहिब की, कहीं कनक कहीं कामिनी, कहीं पुरुष की नार, सुर नर मोहे मोहिनी, धरे जात बेगार। इस प्रकृति देवी ने, माया देवी ने पुरुषों में बैठ गई माया बन के, महिलाओं में बैठ गई पुरुष बन के, दोनों में ही बैठी है और दोनों को अधूरा बना दिया। एक दूसरे की जरूरत रहेगी इनको, ये आसक्त होंगे और पांचों चोरों के विकारों के अधीन इन दोनों को भक्ति करने से रोकूंगी मैं, और दोनों को ही फंसाने के लिए दोनों के अंदर बैठी है ये। सोना चांदी पैसा धन वैभव सब माया है, ये राजा का पद माया है, सब कुछ माया है। बाहर क्या कर लिया, जाल फैला दिया, महिलाओं में और पुरुषों में रज के बैठी है, दोनों को पकड़ रखा है। सुर नर मोहे मोहिनी, धरे जात बेगार। अभी आए थे देव, उन देवों को भी छोटा इसने तो उनको तक पकड़ रखा है। फांसी राखे बगल में, लड्डू राखे हाथ, सब प्राणी फंदे पड़े इस माया के साथ। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, क्या कहते हैं वो, फांसी राखे बगल में, काख में तो रखती फांसी, लड्डू राखे हाथ, हाथ में लड्डू रखती है, भोग का लड्डू खाएंगे, फांसी का फंदा फेंक देगी, खींच लेगी, मार देगी। क्या, अरे पांचों विकार माया है सारी, इनमें डाल देगी इसको, सुरती को, आत्मा को, और धीरे धीरे समय खर्च, समय श्वास गए और साथ में फंदा डाला, खींच दिया, मार दिया। क्या मार दिया, ये शरीर जीव मार दिया। आत्मा तो अमर अविनाशी है, आत्मा नहीं मरती कभी। आत्मा को तो भक्ति करने से रोक गई बस, ये वो नहीं कर पाई, हार हो गई। फिर हार में तो भाई दुख मिलता है, फिर तो आगे तो अटक दिया आदि बीच में, साधक सिद्ध हजार, अरब खरब में एक दो, उतर पहुंचे पार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज क्या फरमाते हैं, अध बीच में, अध बीच क्या है, स्वर्ग, अमरलोक के और पृथ्वी लोक के बीच में स्वर्ग लोक आता है। अटक दिए अध बीच में, कौन कौन है, साधक सिद्ध हजार, हजारों सिद्धियों को प्राप्त हुए, ऊंची साधनाएं करने वाले, स्वर्ग में जाके रोक दी। अरब खरब में एक दो, उतर पहुंचे पार। अरबों खरबों में एक आध सतलोक जाता है, पकड़ के रोकती यहां पर, ये छोड़ती नहीं है। माया की रचना रची, माया ही का ख्याल, माया गर्द मिलाए दे, माया करे निहाल। स्वामी नित्यानंद जी महाराज फरमाते हैं, ये रचना सारी माया की है। जो भी ख्याल कल्पना जो उठेगी हमारे घट में, वो माया की उठेगी सारी।
माया गर्द मिला देगी मिट्टी में और माया करे निहाल। वो कौन सी माया आ गई अब? ये आ गई धन की सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा गुरु चरणों में लगाई जाएगी। ये भी माया है। गुरु चरणों में लगते ही गुरु इसको ऊंचा भेद बताएगा, अमरलोक में जाने का रास्ता बता देगा गुरु, फिर रास्ता खोलेगा इससे। माया है दो भांति की, देखा ठोक बजाए, एक मिलावर राम से एक नरक ले जाए। कबीर साहिब की श्रीवाणी माया हुआ है, ये दो प्रकार की माया है। देखा ठोक बजाए, ये दुनिया के लोगों बारीकी से मैंने जांच पड़ताल कर ली है। एक मिलावर राम से, एक तो परमात्मा से मिला देगी, और एक दूसरी नरक ले जाए। जो माया धर्म खाते में लग गई, दान में लग गई, गुरु दरबार में लग गई, ये रास्ता खोल देगी, बिल्कुल परमात्मा का रास्ता मिल जाएगी। और जो माया इसमें न लगा करके परिवार में, संग्रह में, धन से धन कमाना, कोठी बंगलों में, आसक्तियों में वो लगा दी, फिर नरक ले जाए, फिर नरक का रास्ता खोल देती है। माया है।